नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। सुशांत सुसाइड केस डिप्रेशन के शिकार एक एक्टर की खुदकुशी है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश रही है? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, संदेह और सवाल भी बढ़ते जा रहे हैं। केस सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। अब देश के जाने माने दो बड़े फिल्मकारों संजय लीला भंसाली और आदित्य चोपड़ा से भी पूछताछ होगी। लेकिन मसला सिर्फ पूछताछ का नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो इस पूरे मामले को और पेचीदा बना रही हैं। आज हम कुछ बड़े खुलासे या फिर यूं कहिए कि कुछ बेहद संगीन सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। हमारी बड़ी तैयारी है और एक बड़ा पैनल भी इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। लेकिन इससे पहले कि हम आपका परिचय करवाएं, एक रिपोर्ट आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, ताकि आप उन गहरे दबे मामलों को समझ पाएं जिनका बेपर्दा होना, जिनका सामने आना बहुत जरूरी है। स्टार्टअप है मेरा। ऑफिस बड़ा नहीं है, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। साथ दोगे? 50 सिम 3 किरदार, खुलेगा सुशांत की मौत का राज। 50 सिम से सुशांत की मौत का कनेक्शन, तेज हुई मौत की इन्वेस्टिगेशन। सुशांत की मौत में नया एंगल, सिम, साजिश, सवाल का ट्रायंगल। बॉलीवुड के स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत की तफ्तीश में जुटी पुलिस के सामने जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, वो है सुशांत के 50 सिम कार्ड का। पुलिस को पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी मौत से कुछ महीनों पहले ही 50 सिम बदले थे। ये वाकई चौंकाने वाली बात है। सवाल यह है कि क्या कोई सुशांत का पीछा कर रहा था? क्या सुशांत को किसी से जान का खतरा सता रहा था? आखिर किससे बचने के लिए सुशांत बार बार अपना सिम बदल रहे थे? सिम की कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, पुलिस ने सुशांत सुसाइड केस में 3 नए किरदारों को शामिल किया है, जिनसे पुलिस पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। वो 3 नाम हैं संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा और संदीप सिंह। इस केस में सबसे बड़ा नाम है मशहूर फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली का, जिनसे पुलिस अब पूछताछ करने वाली है। इसके लिए समन भी जारी कर दिया गया है। इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि फिल्म रामलीला में पहले सुशांत सिंह को कास्ट किया जा रहा था, लेकिन बाद में रणवीर सिंह को फिल्म में लीड एक्टर बनाया गया। पुलिस इस बदलाव की वजह समेत और भी कई सवालों के जवाब जानने के लिए भंसाली से पूछताछ करेगी। पुलिस आदित्य चोपड़ा के यशराज बैनर से सुशांत के किए गए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। इस मामले में भी संजय लीला भंसाली से सवाल जवाब किए जाएंगे। कई फिल्मों के लिए मशहूर यशराज बैनर के कर्ता धर्ता आदित्य चोपड़ा से पुलिस सवाल जवाब करेगी। पुलिस उनसे यह जानने की कोशिश करेगी कि रामलीला और बाजीराव मस्तानी जो पहले सुशांत को मिलने वाली थी, वो क्यों नहीं मिली। इस मामले को समझिए। पहले सुशांत का यशराज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट उस समय था जब ये दोनों फिल्में बन रही थी। इसके मुताबिक बिना यशराज की परमिशन के सुशांत किसी और बैनर की फिल्म साइन नहीं कर सकते थे। ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट रणवीर सिंह के साथ भी था। जब संजय लीला भंसाली को फिल्म बनानी थी तो उन्होंने पहले सुशांत को मांगा, लेकिन यशराज बैनर ने मना कर दिया। फिर जब रणवीर के लिए कहा तो हाँ कर दी। फिल्म सुशांत के हाथ से निकल गई। पुलिस सुशांत के नजदीकी दोस्त और प्रोड्यूसर संदीप सिंह की भूमिका की गहराई से पड़ताल करने में जुटी है। संदीप सिंह पर सुशांत की मौत पर राजनीति करने और उसकी मार्केटिंग करने के आरोप लग रहे हैं। पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि सुशांत केस में संदीप सिंह कोई खेल तो नहीं खेल रहा है। चलिए अब कुछ महीने में 50 सिम बदलने वाले खुलासे की तरफ चलते हैं। बिहार से ताल्लुक रखने वाले अभिनेता शेखर सुमन ने सनसनीखेज दावा किया है कि सुशांत ने मरने से पहले 50 से ज्यादा सिम कार्ड बदले थे। शेखर सुमन ने सवाल उठाया कि ऐसी कौन सी वजह होगी जो सुशांत ने कुछ ही महीनों के भीतर 50 सिम कार्ड बदल डाले। एक एक्टर तभी सिम कार्ड बदलता है जब उसे किसी का डर होता है या खतरा लग रहा होता है या फिर उसे कोई धमकी दे रहा होता है। सुशांत केस में बीते कुछ दिनों में तकरीबन 30 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। इसी तरह और भी कई अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, क्योंकि शायद उन्हीं जवाबों में छिपा है सुशांत की मौत का राज। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो सवाल यही है कि क्या अभी इस मौत की मिस्ट्री के पीछे बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, जिनका बेपर्दा होना बाकी है, क्योंकि मुंबई पुलिस लगातार जांच इस मामले में कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी ठोस या कॉन्क्रीट निकलकर सामने नहीं आया है। और इसीलिए मुंबई पुलिस अब अपनी जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है और इसी सिलसिले में अब 2 दिग्गज फिल्मकारों से पूछताछ की तैयारी भी चल रही है। संजय लीला भंसाली को समन किया गया है, साथ ही यशराज बैनर के आदित्य चोपड़ा से भी मुंबई पुलिस पूछताछ की तैयारी कर रही है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ इस वक्त पप्पू यादव जी हैं, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष, वो जुड़ गए हैं। पप्पू जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। और मेरे साथ देश की जानी मानी वरिष्ठ वकील आभा सिंह जी भी जुड़ गई हैं। आभा जी, आपका भी स्वागत है इस बहस में। पप्पू यादव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपने आशंका जाहिर की थी कि सुशांत सिंह राजपूत की जो ये मौत है ये आत्महत्या नहीं है। आपने ये कहा था कि आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक हत्या का केस है। एक बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो सामने आने बाकी हैं। पहला सवाल यह कि आखिरकार आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आत्महत्या नहीं हत्या का मामला हो सकता है? देखिए, जब सबसे पहले हम 15 मिनट के अंदर उस पिता से मिले जो पारिवारिक रिश्ता रहा है जी, और हम जब मिले, उनके परिजन ने जब इस बात को कहा कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकता है, जो मैं भी महसूस करता हूं। 34 वर्ष का सुशांत जी, फिल्म इंडस्ट्री का कोई बैकअप नहीं, एक कर्मयोगी, एक ऐसा एक्टर जिसने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी प्रतिभा, विनम्रता और कर्म के बदौलत पहचान बनाई। एक अच्छा इंसान जो पहला भारतीय चांद पर जमीन खरीदता हो। पद्मावत पे जब हमला हुआ तो सुशांत अपने टाइटल के पीछे से राजपूत हटा लिया। ये क्या दर्शाता है कि एक अच्छे इंसान का लगातार फिल्म इंडस्ट्री में किसी बड़े गैंग के बगैर बैकअप के, बगैर चोपड़ा, बगैर करण, बगैर जितने सारे लोग हैं उनसे बिल्कुल अलग एक प्लेटफॉर्म दिया था भारत के आने वाले पीढ़ियों को कि जो फिल्म इंडस्ट्री में हम खुद आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और खुद जब छिछोरे पिक्चर उन्होंने बनाया था तो उन्होंने देश के नौजवानों को एक संदेश दिया था उस पिक्चर के माध्यम से कि हमें कैसे जीने की जरूरत है, हम कैसा सपना देखते हैं। और वो व्यक्ति जो इंसान भी था, जो आत्मनिर्भर 34 सालों में एक पहचान बनाई। हमारे यहां से शत्रुघ्न सिन्हा भी आई, लेकिन अंतिम समय लग गया था उन्हें नंबर 1 में आने की। मनोज वाजपेयी भी थे, लेकिन 34 सालों में एक हमारे घर के बच्चे जिससे लाखों करोड़ों युवाओं की उम्मीद जुड़ी हुई थी, वो उस प्लेटफॉर्म पर आता है और 34 सालों में अब यानी कि पप्पू यादव जी, आपको यह लगता है कि उनका साधारण पृष्ठभूमि से होना, गैर फिल्मी पृष्ठभूमि से होना, ये शायद उनके लिए ठीक नहीं रहा, शायद इसलिए इंडस्ट्री उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। इस पर मैं आपसे सवाल लूंगा आगे, लेकिन फिलहाल मुझे मुंबई जाना होगा। अभिषेक इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए, संवाददाता मुंबई से। इस मामले में अपडेट क्या है उस पर मैं बातचीत करना चाहूंगा। अभिषेक, अभी तक क्या अपडेट है? अब क्योंकि मुंबई पुलिस लग रहा है कि जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है, 30 लोगों से अब तक पूछताछ हो चुकी है, लेकिन शायद कुछ खास नहीं लगा है पुलिस के हाथ अभी तक, क्योंकि लगभग 20 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ठोस ऐसी वजह सामने नहीं आ पा रही है कि सुशांत ने आखिरकार अगर सुसाइड किया तो क्यों किया, और क्या एंगल इस मामले में एक्सप्लोर कर रही है मुंबई पुलिस अभी तक? बिल्कुल, देखिए ये तो कहीं कि मानना पड़ेगा कि पुलिस को, भले आप जब बोल रहे हैं कि ऑन द रिकॉर्ड कहीं कुछ हाथ नहीं लगा है और पुलिस अभी इस पर मामले पर साफ सफाई तरीके से बात नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस को ये समझ में आ चुका है कि मामला क्या है, माजरा क्या है। इसीलिए पुलिस की जो शक्ति सुई है लगातार अन्य जगहों पर घूमनी शुरू हो चुकी है। इसीलिए जो बड़े बड़े तमाम जो फिल्म इंडस्ट्री के तमाम जो कह सकते हैं मठाधीश कहे, जो कहे, उन लोगों तक लगातार उनकी शक्ति सुई पहुंचा शुरू हो चुकी है। इसलिए तमाम उन लोगों को बुलाया जाए, संजय लीला भंसाली की बात करें या फिर अन्य जो तमाम लोग हैं
की बात करें, उन तमाम लोगों को पुलिस बुलाकर उनसे पूछताछ करेगी। इतना ही नहीं, अब पुलिस ने तैयारी अभी कर ली है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग करने से पुलिस को समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है। क्योंकि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती, जो कि उनकी एक वहां साथ में रहा करती थी, एक और उनके जरिए सही तरीके से पुलिस को जानकारी अब तक नहीं मिल पाई, इसलिए पुलिस ने यह प्लान कर लिया है कि रिया चक्रवर्ती का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाएगा ताकि सही चीजें सामने आ सके। क्योंकि पुलिस को कई चीजें उन्होंने छुपाई है बताने में, क्योंकि उनका भाई इस मामले पे इन्वॉल्व है। भाई के कई सारे उनके जो कंपनी बनाया थे सुशांत ने, उसमें डायरेक्टर बनाया था। तो कई ऐसे सबूत हैं जिसको कहीं कहीं अब तक छुपाया जा रहा है। इतना ही है जो संदीप सिंह, ठीक है, यानी कि मुंबई पुलिस को ये लग रहा है कि क्योंकि कई फिल्मों में उनको कॉन्ट्रैक्ट में बांधा गया, फिर उसके बाद वो फिल्म भी नहीं बनी और दूसरी फिल्म भी नहीं करने दी गई, तो ये इसके पीछे एक वजह हो सकती है। ऐसा मुंबई पुलिस को शायद लग रहा है और इसीलिए मुंबई पुलिस जांच के दायरे को बढ़ा रही है। इस वक्त एक्टर शेखर सुमन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और शेखर जी वो शख्स हैं जिन्होंने अब सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए जस्टिस फॉर सुशांत फोरम की स्थापना की है। ऑनलाइन ये फोरम है जिसमें वो सुशांत के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। शेखर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको इस मामले में किसी तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है, क्योंकि आप सीबीआई जांच की लगातार मांग कर रहे हैं इस मामले में? कंस्पिरेसी है या कोई और नाम देते, ऐसा लगता है जो जांच की मांग हो रही है, इसीलिए मैंने जस्टिस और सुशांत फोरम की मुहिम की शुरुआत की है। जो तथ्य बाहर निकल के आ रहे हैं, जो एविडेंसेस बाहर उभर रहे हैं, और इससे पहले कि लोग बहुत सारे अनुमान लगाएं और बहुत ज्यादा स्पेकुलेट करके इसको किसी और ले जाएं, मुझे लगता है कि इसकी जांच जो है अवश्य होनी चाहिए। तो मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूं कि आखिर ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि जो भी हुआ वो नेचुरल नहीं था? ऐसा आप क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आपने एक मुहिम अगर चलाई है, उनके घर वालों से भी आपने मुलाकात की, इस मुलाकात के दौरान क्या घर वालों ने किसी तरह की कोई आशंका जाहिर की? ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि सुशांत जिस किस्म का लड़का था और जहां वो पहुंच चुका था, वो समझदार था, अक्लमंद था, और ऐसा इंसान जब भी आत्महत्या करेगा या करता है तो एक सुसाइड नोट जरूर छोड़ के जाता है। इतनी जिम्मेदारी उसमें होती है कम से कम, ताकि उसके इर्द गिर्द के जितने भी लोग जिनको वो चाहता है या जिसके नजदीक है, वो उसके जाने के बाद शक के दायरे में ना आए, वो इतना करके जाएगा। तो सबसे पहला शक वहीं जाता है, क्योंकि सुशांत लिखता बहुत था, कविताएं लिखता था, डायरी लिखता था, इंस्टा पे रोज पोस्ट आते थे। उसके लिए सुसाइड नोट न लिख के जाना मतलब वो सारी चीजों को एक शक के दायरे में ला सकता है। जब उनके घर वालों से मेरी मुलाकात हुई, उनके पिताजी से मुलाकात हुई, तो वो कोई ऐसा माहौल, माकूल वक्त नहीं था जहां हम उनसे कुछ बात कर सकते। मैं तो सिर्फ उनके गम को बांटने गया था, उस गम में शरीक होने गया था, वो मैंने किया। मेरी उनके पिताजी से कोई बातचीत नहीं हुई, हम दोनों साथ बैठे 5-10 मिनट तक, बिल्कुल चुप्पी थी, और फिर मैं उठ के चला आया। और मैंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, यानी मेरे लिए वो अहम नहीं है, क्योंकि मैं उनके बिहाफ पर ये मुहिम नहीं कर रहा हूं। मैं अपने नाते से, क्योंकि वो फिल्म फ्रेटर्निटी और पब्लिक डोमेन में था, एक एक्टर था जिसके साथ ऐसा हुआ, और लाखों करोड़ों आवाजें उठ रही हैं कि इसको शक की निगाहों से देखा जा रहा है, तो जाहिर है कि अगर इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो जाती है तो हम सब निश्चिंत हो जाए। ठीक है, आभा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जो बात अभिषेक हमारे संवाददाता मुंबई से हमको रिपोर्ट कर रहे थे कि पुलिस को शायद ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में है कुछ छूट रहा है, और एक सवाल ये भी उठता है कि ये देखा गया है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, एक ये ट्रेंड सा है कि कोई बाहरी है तो उसका बॉयकॉट कर दो, जैसा कि इस मामले में अभी तक सामने आई है चीजें कुछ खुलकर कि सुशांत सिंह राजपूत को कुछ कॉन्ट्रैक्ट में पहले बांधा गया, फिर उसके बाद वो फिल्में भी नहीं बनी, और जो नया कॉन्ट्रैक्ट था वो भी कॉन्ट्रैक्ट में बंधे होने की वजह से वो नहीं कर पाए। इस वजह से भी शायद एक डिप्रेशन उनको रहा होगा। क्या ये चीजें ये भी एक हैरेसमेंट की श्रेणी में आती हैं? देखिए, ये हैरेसमेंट की श्रेणी में तो आती है, लेकिन नेपोटिज्म को आप कहिए कि नेपोटिज्म की वजह से अबेटमेंट टू सुसाइड हुआ है, ये पुलिस को और सीबीआई को भी प्रूव करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 306 ऑफ द आईपीसी में बड़े क्लियरली लिखा है कि कोई टॉर्चर हो जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो आपके सुसाइड के लिए, उसको अबेटमेंट टू सुसाइड कहते हैं। तो अब पुलिस के लिए इसलिए इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है, वो संजय लीला भंसाली को बुला रही है, आदित्य चोपड़ा को बुला रही है, क्योंकि पुलिस प्रूव करना होगा पुलिस को कि ये इस कॉन्ट्रैक्ट को ना फॉलो करने की वजह से उन्होंने सुसाइड किया। अगर वो प्रूव कर देती है तब इनके ऊपर जरूर 306 का आईपीसी का चार्ज लगा सकती है, नहीं तो
बहुत आसान नहीं होगा। तो पुलिस को इसलिए काम ज्यादा करना पड़ रहा है। सीबीआई की बात है, सीबीआई तो वैसे भी कोई इंक्वायरी आज तक सही ढंग से नहीं कर पाई है। सीबीआई के पास ना इतने साधन है ना रिसोर्सेज है। मुंबई पुलिस के पास तो फिर भी अफसर ज्यादा है, ग्राउंड में सपोर्ट ज्यादा है। मुझे लगता है मुंबई पुलिस ये काम करे, लेकिन इसको बॉम्बे हाईकोर्ट मॉनिटर करे, ताकि जो पहले मुंबई पुलिस की गलतियां हुई हैं सलमान खान के केस में, वैसी गलतियां मुंबई पुलिस दोबारा ना दोहराए। ठीक है शेखर जी, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 50 से ज्यादा सिम सुशांत सिंह राजपूत पिछले कुछ महीनों में बदल चुके थे। ये बिल्कुल, अगर इसको देखें तो ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगता है। लगता है कि कहीं ना कहीं एक शायद कोई डर उनके मन में था, क्योंकि बीच में ये भी बात सामने आई थी कि अपनी जान को खतरा जाहिर किया था सुशांत सिंह राजपूत ने। आपको क्या लगता है इस मामले में, जो 50 सिम एक साथ? जी 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 जी, जाहिर सी बात है कि कोई अगर सिम कार्ड चेंज करता है तो सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं कोई थ्रेटन कर रहा है, उसे खौफ है या किसी से वो बचना चाह रहा है, वो नहीं चाहता है कोई उसे इस नंबर पे फोन करे, इसलिए वो लगातार सिम कार्ड बदल रहा है। अगर इसमें कोई तथ्य है तो, ऐसा सुना गया है, अगर ये इसमें ऐसा तथ्य है कि उन्होंने सिम कार्ड बदले, ये जांच का विषय है। अगर ऐसा है तो सिर्फ इसी वजह से कि कोई उन्हें शायद थ्रेटन कर रहा था, और वो जांच के बाद ही पता चल सकता कि कौन वो लोग थे जो इनको थ्रेटन कर रहे थे। मेरे ख्याल से एक बार वो अगर कड़ी मिल गई, एक बार वो सूत्र मिल गया, एक बार वो सिरा मिल गया, तो उससे सारे जो सारा पजल है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा शेखर जी, आपने ये भी कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो आपके बेटे की तरह थे, और इसीलिए मतलब आपको एक दिल से दुख है उनके जाने का। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या कभी कोई मुलाकात? मैंने ये नहीं कहा था वो मेरे बेटे की तरह। मैंने कहा मेरा बेटा भी ऐसे हालात से गुजरा है, और वो चूंकि बिहार के हैं तो एक बिहार वासी होने के नाते मेरा उनसे रिश्ता, मैं उनसे कोई रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मेरा कोई सुशांत न मेरा दोस्त था, न भाई था, न मेरा करीबी था, न मेरे कॉलीग था, लेकिन एक जज्बाती रिश्ता था, एक इंसानी रिश्ता था, क्योंकि वो फिल्म फ्रेटर्निटी के हैं। और मेरा बेटा जो है उसके साथ भी कुछ ऐसे हालात हुए थे जो इन परिस्थितियों से गुजरा, और वो भी ऐसे कगार पे आ गया था जहां उसे बहुत दिक्कत महसूस हो रही थी, परेशानी महसूस हो रही थी, बॉर्डर लाइन डिप्रेशन को था। ये मैंने कहा था, और ये वजह थी चूंकि उनके पिताजी ने अपने बच्चे को एक कम उम्र की अवस्था में खोया, और मैंने भी खोया, तो वो एक आत्मीयता थी, वो एक नाता था, वो एक संबंध था, जिसकी वजह से मैं उनसे जुड़ पाया। अच्छा शेखर जी, एक चीज और, क्योंकि आप इस बात को क्या मानते हैं कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें कोई एक ऐसा गैंग है या कुछ मजबूत दमदार लोग हैं जो इस तरीके से काम करते हैं कि किसी न्यू कमर को, और खासतौर पर वो किसी फिल्मी बैकग्राउंड से ना हो, एक साधारण परिवार से हो, तो उसके लिए चीजों को मुश्किल किया जाता है? क्या कोई ऐसा गैंग जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहा है, इस बात को स्वीकारेंगे आप? जी, अगर हमने उसको कहा था कि नेपोटिज्म नहीं है, क्योंकि नेपोटिज्म में कोई बुराई नहीं है, नेपोटिज्म में और हर जगह है नेपोटिज्म, और इवेंचुअली जो है ऑडियंस एक्सेप्टेंस पे ही कोई एक्टर डायरेक्टर जो है वो एस्टैब्लिश होता है। मैंने कहा था ये गैंग है, और ये गैंगिज्म की वजह से, शायद गैंग एक सख्त शायद अल्फाज है। अगर आप कहें कि एक कॉकस है, एक नेक्सस है, एक जिसको कह लें कि एक गुट है, जिसमें सारे लोग जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो मिलकर काम करते हैं, उसमें ना सिर्फ आउटसाइडर बल्कि इनसाइडर भी हैं, वो भी इसके शिकार होते हैं। तो जो इस नेक्सस में नहीं है, जो इस गुट का हिस्सा नहीं है, जो इस कुनबा परस्ती में शामिल नहीं है, वो इसका शिकार हो जाता है। तो ये लोग जो हैं, इन्होंने जाने अनजाने और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इंडस्ट्री पे कब्जा किया हुआ है, यही वो लोग हैं जिसमें डायरेक्टर, एक्टर, सब लोग, प्रोड्यूसर शामिल हैं, प्रोडक्शन हाउसेस शामिल हैं, जो ये तय करते हैं कि कौन आगे बढ़ेगा, किसको आगे बढ़ाना है, किसको पीछे खींचना है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ डेलिबरेटली किया जाता है, सोच समझ के किया जाता है, जैसा कि राजनीति में होता है कि सत्ता कुछ लोगों के हाथों में रहे, तो यहाँ पर बॉलीवुड की सत्ता कुछ लोगों के हाथों में रहे, इसलिए किया जाता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो उनके ही हाथों में है कि किसको बनाना है, कि बिल्कुल एक चेस के गेम की तरह कि कौन प्यादा आगे बढ़ेगा, किसको कुर्बानी देनी है, किसको आगे बढ़ना है। और ये वो कुनबा है जिसमें अगर आप जी हजूरी करके रहेंगे, सर झुका के रहेंगे, तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा। जिस दिन आपने गुस्ताखी की या जिस दिन आपने डिफाइंट एक एटीट्यूड दिखाया, तो आपको दरकिनार किया जाएगा, आपकी फिर सोशल ट्रोलिंग करा जाएगी, आपको समीक्षकों से फिर गलत आपके बारे में लिखा जाएगा, वगैरह वगैरह।
अच्छा पप्पू यादव जी, जो अभी हम बात कर रहे थे, जो अभी शेखर जी भी कह रहे हैं, नेपोटिज्म हो या फिर एक गैंग हो जो बाहर के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता, क्या सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी आपको ऐसा लगता है कि एक साधारण परिवार का लड़का जिसने ऊंचे सपने देखे, लेकिन वो फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं था, नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से था, बिहार की एक जगह से वो था, तो क्या ये जो वजह है, इस वजह से इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया? क्या ये आपको इसके पीछे वजह लगती है कि उनका एक साधारण परिवार से होना, नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से होना, ये उनके अगेंस्ट में चला गया, इसलिए आप इस तरह की आशंका जाहिर कर रहे हैं? देखिए, पहले तो आप इस बात को समझिए कि फिल्म इंडस्ट्री विवादों से घिरा रहा है। कॉस्टिंग कवच हो, नए बच्चियों को, बेटियों को जाने का सवाल हो, वहां पर डायरेक्टर्स और फिल्म प्रोड्यूसर का व्यवहार हो, नए यंग बच्चों को जाने का सवाल हो, ये बहुत दिनों से यह सवाल उठता रहा है सदन के बाहर कि क्या आम आदमी जिसका कोई बैकग्राउंड न हो, जो फिल्म इंडस्ट्री का परिवार से जुड़ा हुआ न हो, क्या वो सरवाइव कर सकता है? क्या बिना किसी शोषण के हम एक बेस्ट अप्रोच के साथ किसी ऊंचाई पे जा सकते हैं? एक सुशांत के मामले में मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, वो पूर्णिया के थे, मेरा पारिवारिक रिश्ता रहा, लेकिन सुशांत एक जिम्मेदार नागरिक इंसान था। मैंने कई बार कहा कि उनके ट्विटर को फॉलो कौन कर रहा था? ट्विटर हैंडल करने वाला कोई और लोग भी थे, क्योंकि ट्विटर बाद में भी ट्विटर के साथ छेड़छाड़ किया गया। एक रात में वो पार्टी करता है, सुबह जूस पीता है, और उसके बाद उसकी लोग कहते हैं कि आत्महत्या हो गई। तीसरी चीज, जब डिप्रेस में थे तो उनके जो दोस्त थे डिप्रेस में, रिया चक्रवर्ती, वो छोड़ के कहां चले गए, या उनके परिवार को डिप्रेस की बात क्यों नहीं कही, या नौकर ने यह बात क्यों नहीं उठाया, या उनके बहन को या उनके परिवार को क्यों नहीं कहा कि सुशांत डिप्रेस में चल रहे हैं? फिर दूसरी चीज, नौकर छोड़ के कहां चले गए? चौथी चीज, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आत्महत्या या मौत, यदि सवाल आत्महत्या का है और पीछे में यह आ रहा है, चाहे वो चोपड़ा का मामला हो, फिलिप केस पर लेके करण जौहर चले गए, करण जौहर से एक पॉजिटिव बहस हो गई, आदित्य पंचोली के बेटे से कुछ विवाद हुआ, कई सारे सरकमस्टेंसेस आप देखेंगे रामलीला के मामले में, या उन्होंने जो एक पिक्चर किया केदारनाथ, उसमें हीरोइन को प्रमोट किया गया और इनको नहीं किया गया, छिछोरे को जो अवार्ड मिलना चाहिए नहीं मिला, या आप यह बात कहेंगे कि नो पिक्चर छीन ली। तो यदि मैं इस बात को मानूं कि सुशांत ने किसी सरकमस्टेंसेस के कारण, किसी परिस्थिति के कारण आत्महत्या कर लिया, ठीक है, मुझे लगता है जो आपने बात कही इसको और अच्छी तरीके से शेखर सुमन जी बता पाएंगे। शेखर जी, क्या वाकई में ऐसा होता है कि किसी का ड्यू कोर्स, जो सम्मान उसको मिलना चाहिए, जो उसके काम को पहचान मिलनी चाहिए, इंडस्ट्री में साजिश के तहत उससे बेदखल उसको एक तरीके से कर दिया जाता है? क्योंकि आप इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, तो आप इसको बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल, आप देखिए, आप जो कह रहे थे, कोई गरीब परिवार से हो, छोटे परिवार से हो, मध्यवर्गीय परिवार से हो, छोटे राज्य से हो, उनको रोका जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो जितने छोटे शहर के लड़के ही आज अच्छा कर रहे हैं, छोटे शहर की जो लड़कियां आई हैं, सब जो आउटसाइडर्स हैं वही अच्छा कर रहे हैं। उल्टा जो बड़े सितारे हैं उनके लड़के अच्छा नहीं कर रहे, तो शिकायत तो उनको होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कब खड़ी होती है? जब आप बड़े हो जाते हैं और अपने टर्म्स में जीना चाहते हैं, प्रॉब्लम वहां होती है। जब आप कहते हैं कि मैं नेक्सस का हिस्सा नहीं बनूंगा, जब यू एक्सरसाइज योर चॉइस, जब आपको कहना है कि मुझे ये फिल्म करनी है, ये नहीं करनी है, अगर आपने किसी बड़े प्रोड्यूसर को अगर ना कह दिया उसकी फिल्म के लिए, तो अगर वो नेक्सस का हिस्सा, तो बाकी प्रोड्यूसर को कहता है कि इसने मुझे ना कहने की गुस्ताखी की है, इसे और कोई नहीं लेगा। और इसके तहत क्या होता है कि फिर आपको हर चीज से, और आपको उस सम्मान से, और आपको उस शोहरत से महरूम रखा जाता है, बेदखल कर दिया जाता है। जैसे उनकी पहली फिल्म मसलन एक 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई, जो कि एक न्यू कमर के लिए बहुत बड़ी बात है, जो बड़े बड़े सितारे 10, 15, 20 साल के बाद हासिल कर पाए, वो सुशांत ने अपनी पहली फिल्म में हासिल कर लिया ना। ये जो है एक बाकी लोगों के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि बहुत लोगों का सिंहासन डोलने लगता है। फिर ये कोशिश की जाती है कि इसको यहीं रोको क्योंकि ये हमारी जगह ले लेगा। तो ऐसा किया जाता है कि उसको एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिलती है, उसको कह दिया जाता है कोई इसको रिकग्निशन नहीं देगा। रिकग्निशन कहां मिलती है? अवार्ड फंक्शन में। अवार्ड फंक्शन से उसे हटाकर या बुलाकर
कोई भी अवार्ड नहीं दिया जाता है। तो वो देखता है कि मैं इसका हकदार हूं, वो उस अवार्ड फंक्शन में बैठा रहता है, और जब नाम अनाउंस होता है तो किसी और का होता है हमेशा, और वो जिसका नाम अनाउंस होता है वो हमेशा एक मीडियोकर एक्टर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वही वाली बात आती है शेखर जी, जैसा कि आबा सिंह जी ने कहा कि इन सब चीजों को प्रूव कर पाना बाय द लॉ बड़ा मुश्किल होता है। आबा जी, आप एक PIL भी दाखिल करने वाली थी सुशांत के मामले को लेकर कि इस मामले में क्या आप उस PIL के जरिए मांग करेंगी? मुंबई पुलिस की रिपोर्ट देखूंगी कि इसमें फैक्ट्स क्या हैं। अगर मुंबई पुलिस की इंक्वायरी में किस तरह से, क्योंकि लॉ जो है स्टोरी नहीं होता, कानून को एविडेंस चाहिए, फैक्ट्स चाहिए। तो अगर किसी बॉलीवुड की कोई फैमिली है, कोई किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, या जो इमीडिएट कॉज था सुसाइड का, अबेटमेंट टू उकसाने का शब्द होता है, उकसाना, तो अगर किसी ने उकसाया था उस सुसाइड के लिए, उस पर कार्रवाई होती है। और अगर उसके फैक्ट सामने आते हैं तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि आपको ये चीज लिंक करना होगा सुसाइड से, फैक्ट से, उकसाने से। तो मैंने कहा था कि मैं मुंबई पुलिस की पहले रिपोर्ट देखूंगी, समझूंगी, और उसमें अगर मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस ने सही चीजें सामने नहीं लाई है, तब मैं हाई कोर्ट से कहूंगी कि आप जो है हाई कोर्ट के सुपरविजन में इंक्वायरी दोबारा करवाइए। और ये जैसे कि तमिलनाडु में हुई है, अभी तमिलनाडु के लिंक में CBCID ने केस इंक्वायरी करी, तो बट मुंबई पुलिस से मैं विश्वास करती हूँ कि वो जिस तरह से सबके स्टेटमेंट ले रहे हैं, वो सीधे मेरिट पे जाएंगे, ना कि एक केस का तमाशा बना दे कि हर किसी को बुला के एक स्टोरी बना दे। तो लॉ को सिस्टमैटिक वे में अगर करेंगे, और अगर मुझे लगा कि नहीं ढंग से किया, जैसे सलमान खान में मैंने केस किया था, तो मैं जरूर करूंगी। ठीक है, पप्पू जी आप क्या मांग करते हैं? सर, मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि परिवार के जाने के पहले आप उस अस्पताल से आप उनका पोस्टमार्टम कराएं जो लगातार अस्पताल विवादों में है। एक दूसरा चीज, रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के क्या संबंध रहे। दो, तीसरी चीज कि जब आत्महत्या, उनके कुत्ता उनके साथ रहता था, डायरी उनको देखना चाहिए। सही उन्होंने कहा शेखर सुमन जी ने कि 50 सिम कार्ड बदलना, तो या तो ब्लैकमेलिंग या तो डर, कोई ना कोई एक कारण। मैं आत्महत्या नहीं मानने को तैयार हूं किसी भी कीमत पर। मैं PIL फाइल करने जा रहा हूं जी। हर परिस्थिति में सुशांत एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। सही सुमन जी ने कहा कि एक व्यक्ति जब छोटे स्तर पर ऊपर आता है और फिर जब वहां के गैंग का नेक्सस का हिस्सा नहीं बन पाता है, ठीक है, और वो अपने को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, तो फिर उसके लिए कठिनाई पैदा होती है। ठीक है, और फिल्म इंडस्ट्री फिर वो जो गैंग है वो समाप्त कर देता है। ठीक है, बिल्कुल ही। शेखर जी आपसे भी बातचीत हुई और हम भी लगातार खबरों में रहते हैं, तो ये तो चीजें लगभग दिखती हैं सामने की एक कॉकस है जो काम करता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, वो ये कहता है कि आप हमारे कॉकस में शामिल हो जाओ, जैसा हम कहते हैं वैसा करो, हमारे सामने सिर झुकाओ तो तुमको इंडस्ट्री में काम मिलेगा, वरना सुशांत सिंह जैसा हाल होगा। सवाल यह है कि ये कॉकस कैसे टूटेगा, कभी टूटेगा भी या नहीं टूटेगा? अब टूटेगा तो बहुत आसानी से नहीं टूटेगा, हो सकता है न टूटे। जैसे मी टू मूवमेंट जब तक नहीं था तो एक मतलब खुला खेल फर्रुखाबादी था। जो भी लड़कियां आ रही थी, जो भी महिलाएं आ रही थी, उन सबको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। एक कास्टिंग काउच जो बहुत दिनों से चला आ रहा है, उनको एक्सप्लॉइट, उनका मोलेस्टेशन, यहां तक कि रेप करने की भी उनकी कोशिश की, जो बाहर आके सब लड़कियों ने वो कबूला। और जिस दिन ये पर्दाफाश हुआ कि इस तरह का व्यवहार, इस तरह का बर्ताव उनके साथ किया जा रहा है, वो मेरे ख्याल से अब कोई घटना ऐसे सुनाई नहीं देती। दबे पांव या बंद कमरों में शायद इधर उधर कभी यदा कदा हो जाता होगा, लेकिन एक खौफ पैदा हो गया, इतना बड़ा खौफ कि अब कोई ऐसा करने के पहले 10 लाख बार, करोड़ बार सोचेगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो वो डर है, वो डर बहुत जरूरी है। जब, और वो डर कैसे आया? जब आप खुल के बात करते हैं, जब जनता का प्रेशर आता है, जब जनता गुस्से में आती है, जब पब्लिक आक्रोश में है, तब ये डर आता है। और ये डर बहुत जरूरी है कि डर के बगैर इंसान सुनता नहीं है। आप लाख कानून बना लीजिए कुछ, लेकिन ये डर कि अगर इस तरह का कानून बनाए कि इसके लिए आपको जेल जाना पड़ेगा और इसके लिए कड़ी से कड़ी आपको सजा मिलेगी, तो वहां वो खौफ पैदा होता है। वरना आप कहते रहे कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन इस सूरत में मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को
जनता ने बनाया है और अब कह रहे हैं कि वो मीडियोक्रिटीज हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम सब का दोष है जो हम फिल्म देखते हैं। अगर जनता ये तय कर ले कि हमें किसको आगे ले जाना है और किसको पीछे लाना है, यानी अगर वो मीडियोक्रिटी को पेट्रोनाइज नहीं करती है जनता, तो फिर जो है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड अपने आप तैयार हो जाती है। और जो भी इस तरह के तेवर दिखाता है, जो जनता जानती है, उनको पहचानती है, उनको नाम से भी चेहरे से भी शायद, उनके फिल्मों को वो पेट्रोनाइज करना बंद कर दे। ठीक है, यानी कि जो कॉकस है नए लोगों के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी करता है, उस कॉकस का टूटना जरूरी है। तभी जो लोग हैं, जो उभरते कलाकार हैं, नए एक्टर्स हैं, जो सपने लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में आते हैं, उनके सपने इस तरह से नहीं टूटेंगे, उनकी जिंदगी इस तरीके से नहीं खत्म होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।